विभा, रमाकांत, ऋचा सभी का स्वागत है। सभी लोग प्लीज जल्दी लाइव हो जाएं। देखिए हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हमने अभी तक आपको जो पढ़ाया उसमें जो अलग-अलग उसकी कड़ी होती है, उसी कड़ी में ही प्रतिशत तुलना आप लोग पढ़ रहे थे। प्रतिशत तुलना की एक सीट मैंने आपको दी थी, काफी हद तक चीजें मैंने कवर कराई थी। उसके साथ-साथ मैंने सीट भी आपको प्रोवाइड की थी। जो क्लास सीट है जिसमें कुल 10, 12, 15 प्रश्न थे, 16 लगभग मेरे ख्याल से, जिसके कुछ प्रश्न हमने हल करा दिए थे, कुछ प्रश्न बचे हुए थे। उन प्रश्नों के ऊपर ही कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं। आपने देखा होगा कि कुछ उसके क्वेश्चन ऐसे जो कि नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो हम वही सीट ओपन करते हैं, जहां नया कॉन्सेप्ट आएगा उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। तो सीट ओपन कर लीजिए आप सब लोग अगर आपके पास है तो। इस सीट के आपने देखा होगा कि कुल 10 प्रश्न तो हम लोग लगभग कर चुके थे। नए कॉन्सेप्ट के साथ जहां भी कुछ नया दिखा उसको हमने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश की। अब जैसे 21, 11 से हम लोग शुरू करेंगे। 11 से शुरू करेंगे और 11 तक जहां तक नए नहीं है, पुराने ही कॉन्सेप्ट पर हैं, उसको पहले हल कराते जाएंगे। इसके बाद जहां पर भी नया कॉन्सेप्ट आएगा वहीं से हम चीजों को बदल देंगे। अब ध्यान से देखिए, ए का वेतन, ए के वेतन का 30%, बी के 3/5 के 20%, 3/5 के 20% के बराबर है। बी का वेतन 2400 रुपए है, तो ए का वेतन आपको बताना है। बहुत आराम से आप बता सकते हैं। ए के वेतन का 30%, ध्यान से देखिएगा, ए के वेतन का 30%, ए का जो 30% है वह बी के वेतन का, बी के 3/5 के 20% के बराबर है। ये देखिए स्थिति हम लोग की, बी के 3/5 के 20% के बराबर है। ए के वेतन का 30%, बी के 3/5 के 20% के बराबर है। तो हम चाहे तो परसेंटेज को डायरेक्ट यहीं से खत्म कर सकते हैं। शून्य भी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ए जाके से इसका 3 से खत्म कर सकते हैं। तो ए 5 इधर गुणा होके क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ए बराबर 2/5 इंटू बी। आप लिख सकते हैं इसको देख करके। तो बी अगर इधर लाएं तो ए अनुपात बी जो होगा वह 2/5 हो जाएगा। मतलब ए और बी के बीच जो संबंध बनकर आ रहा है 2/5 का बनकर आ रहा है। ठीक है, 2/5 का बनकर आ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर ए और बी का जो संबंध है 2/5 का है, जिसमें ए का भाग 2 माना जाएगा, बी का भाग 5 माना जाएगा। 5 का मूल्य अगर 2400 है तो हमसे ए का मूल्य पूछा था, ए मतलब 2, तो 5 चौके 20 है, 5 अठे 40 है, 480 को 2 से गुणा कर दे, 960 रुपए आया है जो ए का हिस्सा होगा। ए का हिस्सा यहाँ पर 960 रुपए होगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। बहुत आराम से इस प्रश्न का हल कर सकते थे। जैसे कि ए के वेतन का 30%, अगर कुछ लोग ऐसे भी लिखे होंगे, ए का 30% मतलब 3/10 बराबर बी के 3/5 गुणे 20% भी 1/5 होता है, 1/5। अब अगर इस तरह से भी संबंध निकालते तब भी जाके ए, और मुख्य काम हमारा यही था कि हम ए और बी के बीच अनुपात निकाल सके। अनुपात निकालने के लिए जो प्रोसेस था, 3 से कटता दिख रहा है, 5 दूना 10 हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि a/2 है, b/5। तो आप इसको b को इधर कर दीजिए, 2 को उधर कर दीजिए, तो a/b हो जाएगा 2/5। मतलब ए और बी के बीच जो संबंध बनेगा 2:5 का बनेगा। 2:5 के संबंध में आप पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, क्योंकि 5 का मूल्य अर्थात बी का मान हमको दिया था 2400, ए का मूल्य हमको निकालना, तो उसी तुलना पे आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने घर पे ही इसको कर लिया होगा, कुछ ने मैक्सिमम लोगों ने किया होगा। अगला 12वां नंबर देखिए, 12वां आप सभी लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए और समझिए, डाउट हो तो कंफर्म करके ही आगे बढ़िए। ए की 5% आय बी की 15% आय के बराबर है। मतलब जो ए की 5% आय है वह बी के 15% के बराबर है। तो मैंने लिखा ए का जो 5% है वह, मैंने लिखा ए का जो 5% है, ए का क्या है 5% जो है, अरे ए की आय का 5% जो है, मैं परसेंट नहीं लिख पा रहा हूं, मैंने 4 बार प्रयास किया, परसेंट को मेरे से फैक्टोरियल लिखा जा रहा है। सोचिए, मैंने लिखा ए का 5%, ए का 5% जो बी के 15% के बराबर है, बी के 15% के बराबर है। बी की आय का 10%, सी की आय का 20% के बराबर है। बी की आय का जो 10% है और सी की आय के 20% के बराबर है। तो पहले देखिए, 5 से इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं, 5 के 5, 5 या 15। मतलब जो ए अनुपात बी होगा वो अगर देखा जाए तो 3:1 है। ए और बी के बीच अनुपात कितने का है, 3:1 का है। इसने कहा जो बी की आय का 10% है, बी की आय का जो 10% है वो सी की आय का कितने परसेंट, 20% के बराबर है। तो 10 के 10 कर दीजिए, 10 दूना 20 कर दीजिए। तो अगर हम बी बटा सी कर दें या हम बी अनुपात सी कर दें, बी अनुपात सी कर दें, 2:1 हो जाएगा। 2:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसने देखा यहाँ पर, ठीक है, हाँ पहले बात को समझिए। जैसे इसने कहा ए की आय का, ध्यान से देखिएगा, बी की आय का जो 10% है वो सी की आय के 20% के बराबर है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर लिखा कि बी और सी का, बी का 10% बराबर सी का 20%, तो बी और सी के बीच संबंध कितने का हो रहा है, 2:1 का हो रहा है। अब हमने तीनों राशियों को ऐसे लिख दिया, ए बी और सी। मैंने देखा कि बी दोनों में कॉमन था। जब ए से बी का संबंध बनाया गया था, ए से बी का, तो 3:1 बना था। जब बी से सी का संबंध बनाया गया तो 2:1 बना है। अब अगर हम तीनों के बीच का संबंध डिक्लेयर कर लें, तीनों के बीच का संबंध क्या होगा, खूब ध्यान से प्लीज सुनिएगा। बी दोनों में कॉमन है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब आपने भाई इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, और बाकी कुछ नहीं करना होगा। ए 6 रुपए अगर होगा तो बी 2 रुपए होगा और सी 1 रुपए होगा। यह संबंध हमारे सामने बनकर आ रहा है तीनों के बीच में। मैंने कहा ए अगर 6 रुपए होगा तो बी जो है 2 रुपए होगा और सी जो है 1 रुपए होगा। या तीनों के बीच संबंध बनकर आया है। समझ रहे मेरी बात को? फिर से कोई बात सुनिए, ए का 5% बी के 15% के बराबर है। ओरल दिख रहा है ए बराबर 3 इंटू बी, अर्थात ए अनुपात बी 3:1 है। बात समझ रहे ना? दूसरी तरफ हमसे इसने कहा कि जो बी है उसका 10% सी के 20% के बराबर है। तो जो बी होगा वो, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, बी का 10% बराबर सी के 20%, 10 दूना 20 होता है, ए बराबर 2 इंटू बी, अर्थात सॉरी बी बराबर 2 इंटू सी। तो बी अनुपात सी कितना होगा, 2:1 होगा। इसके बिहार पर हम तीनों के बीच संबंध को यहाँ पर हम स्थापित करेंगे, रेशियो बनाएंगे। अब इसने कहा सी की इनकम अगर 2000 है, इसका अनुपाती भाग अगर 2000 है, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, तीनों का, ए बी तथा सी की कुल आय। कुल आय मतलब 6 2 8 1 9, तो 9 बराबर क्या होगा, 18000। कितना हो जाएगा, 18000 हो जाएगा, जो सी में हमको दिया गया है। ठीक है, सी जो है 18000 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। संभवतः समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताएं। प्रश्न में क्या दिया है, ए बी का संबंध दिया था, बी सी का संबंध दिया था, तीनों का संबंध हमने बनाया ना। और जो उसने कहा था सी का मान अगर 2000 था तो पूरी धनराशि आपको बतानी है। सी का अनुपाती भाग 1 था, 1 बराबर 2000 लिखा, तीनों को कंबाइन कर दिया तो 6 2 8 1 9 होता है, 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18000। ठीक है, 18000 इस प्रश्न का उत्तर है, यही वैल्यू होगी। हाँ, आज शिवरात्रि है, आप सभी के ऊपर भगवान शिव की बड़ी कृपा बने।
और ऐसी कृपा बने कि आप जीवन में सफल हो, बस इतनी बात। दूसरी बात, डिस्टर्बेंस का कुछ नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, मन विचलित रहता है किसी चीज को लेकर के, तो इसी समय ऐसी डिस्टर्बेंस आती है कि जो चीजें सामने दिखती हैं वो भी नहीं प्रेजेंट कर पाते आप। कुछ अगर मन में होता है तो वही चीजें सामने निकल करके आपके सामने प्रेजेंट करती हैं, और दिमाग अगर डाइवर्ट रहता है तो जाहिर सी बात है कि आप करंट पर कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आप जो करते रहते हैं उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये चीजें हम सबके साथ कभी ना कभी होती है, और मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होती होगी। बस हम लोग को संतुलित रखने की जरूरत होती है। मतलब कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपके वर्तमान पर उसका कोई इम्पैक्ट प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इतनी इच्छा शक्ति, इतनी सहन शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। हम सभी अपना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कमियां होती हैं। हम लोगों से भी बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, और आप सभी लोग समझदार हैं। चलिए, कम समझ में आ रहा है सूरज सत्यार्थी। कंफ्यूजन हो तो फिर से बताएं इस प्रश्न को, प्लीज एक बार कंफर्म करें। हाँ, फिर से बताने की जरूरत है, आप एक बार बताएं हमें। सीट तो मैंने टेलीग्राम पे भेजी थी, फिर से बता दें। अच्छा, आ गया। एक बात प्लीज देखिए, काफी लोग को आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं फिर से बताने के लिए। मैंने देखा कि दो लोगों के बीच, मैंने 2-3 बार इस लाइन को देखिए रिपीट किया। ए और बी के बीच संबंध था, बी और सी के बीच संबंध था। हमने तीनों को मर्ज कर दिया, एबीसी के बीच, और हमने देखा कि सी की राशि दी गई थी, हमको तीनों की राशि को फाइंड करना था। अगर आप एक बार घर पे इसको करने की कोशिश करेंगे, ये जो वीडियो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसी को देख करके आप रिमार्क कर लिया करिए। पढ़ने का सही स्ट्रैटेजी यही है कि आप हमेशा अपनी कॉपी में जब आप लाइव क्लास करते हो उसी दौरान लिख लिया करिए इतने से इतने मिनट का पार्ट मुझे डाउट है, मैं उसको बाद में मुझे देखना है। इस तरह से उस वीडियो का उतना ही पार्ट आपको देखने की जरूरत पड़ती है, पूरे वीडियो को स्किप करने या बढ़ाने या घटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको एक जरूर एक टेंशन काफी नोट्स काफी जरूर बना के रखिए, जहां पर डाउट के जो समय है उसको लिखा करिए। इस लेक्चर में, पहला लेक्चर में मैथ के या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें इतने से इतने का सेगमेंट या फला नंबर क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, क्योंकि वही बातें मैं फिर कहूंगा, फिर आप इरिटेट होंगे बाद में जब आप लाइव वीडियो देखेंगे तो आपको समस्या आएगी, मतलब जब भी कभी देखना होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 13 नंबर, ध्यान से लिखिएगा, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है। ए का जो वेतन है, देखिए अगला प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा तो पिछला भी रिलेट कर जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, जो बी है वो सी का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग 12,000 रुपए हो तो ए का मासिक वेतन क्या होगा? सब लोग कर सकते हैं इस प्रश्न को। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा जो ए है वो बी के 25% के बराबर है, बी के 25% के बराबर है। ए जो है बी के 25% के बराबर है। 25% आप सब जानते हैं क्या होता है, 1/4 होता है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए अनुपात बी बराबर 1/4, 1/4 ना। ए अनुपात बी मतलब ए अगर 1 रुपए कमाएगा तो बी 4 रुपए कमा रहा था, क्योंकि ए का वेतन बी के केवल 1/4 के बराबर था। तो ए और बी के बीच संबंध 1/4 का हो गया। बी का जो वेतन है वो सी के 40% के बराबर है, तो बी बराबर सी के 40%। 40% मतलब आप जानते हैं 2/5 होता है। 40% क्या होता है, 2/5। मैं लिख सकता हूं कि जो बी और सी का संबंध है वो 2:5 का है। बी और सी का संबंध क्या है, 2:5 का है। अब आप ध्यान से देखिए, मेरे पास 3 राशियां हैं, ए है, बी है और सी है। ए से बी का जो संबंध है उसको देखिएगा ध्यान से, आप सभी लोग क्या लिख सकते हैं, 1:4। बी से जो सी का संबंध है वो आप देख पा रहे हैं 2 अनुपात क्या है, 5, 2:5, ठीक है। ए से बी का जो संबंध है वो 1:4 है, बी से जो सी का संबंध है वो 2:5 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमको दोनों को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह 1 होगा या 4 होगा, लेकिन आपने इसको भी 2 से गुणा किया तो यह आपका 10 होगा। तो आपका 1, 4 और 10 का अनुपात होगा। अब इसने हमसे कहा कि तीनों के मासिक वेतन अर्थात 4, 1, 5, 10, 15, 15 बराबर अगर 12,000 है, इसने हमसे ए का मासिक वेतन पूछा, 1 बराबर क्या होगा, 15, 8, 120, 8 रुपए होगा। सबसे कम ए को मिल रहा था जो कि 800 रुपए मिल रहा है, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। 800 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ए का मूल्य होगा, आप सब लोग नोट कर सकते हैं। संभवतः बातें समझ में आई होगी कि ए अनुपात बी 1:4 है, बी अनुपात सी 2:5 है। तीनों को कंबाइन किया तो 1, 4 और 10 का अनुपात बनकर आया है। अगर हम प्रत्येक को जोड़ दें तो 12,000 के समतुल्य है। एक का मूल्य आपका 800 हो जाएगा, ठीक है, 800 हो जाएगा, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, 800 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे देखता हूं मैं, देखिए आगे देखिए, थोड़े से दूसरे तरह के प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों को पहले आप समझ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से है, पहले कुछ बातें मेरी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे, अभी जब तुलना का चैप्टर स्टार्ट हुआ, तुलना का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो मैंने देखा था किसी एक पर्टिकुलर चीज जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे चाय है, चीनी है, तेल है, पेट्रोल है, डेली यूज करते हैं हम लोग, उनकी प्राइसेस बढ़ती हैं घटती हैं तो हमारी लाइफ पे, हमारे जीवन शैली पे फर्क पड़ता है। भाई बर्डन हमारा बढ़ता है या घटता है, दोनों बातें बनती हैं, आपने देखा होगा इस चीज को। जैसे अगर किसी चीज का मूल्य बढ़ गया तो हम जितना हमारा बजट हुआ करता था घर में, उतने पैसे में हमको कम सामान मिलेगा, या मूल्य घट गया तो उतने पैसे में ज्यादा सामान मिलेगा। दोनों परिस्थिति आपके सामने हो सकती है ना। अगर मान, इसके पहले एक बात आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए हम कहीं पर कोई सामान खरीदने गए तो जो किसी वस्तु का कुल दाम किसके बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप गए सामान किसी मॉल में कुछ सामान, या मान लीजिए आपको शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट आपने 5 शर्ट सपोज करिए खरीदा, और एक शर्ट का मूल्य मान लीजिए 500 रुपए थे, तो कुल कितना पेमेंट करना हुआ, 500 गुणे 5। मतलब आपको पता है कि आप संख्या मतलब मात्रा, आप लिखिए मात्रा या संख्या जो भी लिखिएगा, मतलब कितना सामान खरीदा गुणे दर, दर मतलब रेट क्या था, उस वस्तु का मूल्य क्या था, प्रत्येक का रेट क्या था। अगर हम मात्रा को दर से गुणा करते हैं तो हमें कुल मान अर्थात कुल दाम अर्थात टोटल अमाउंट पता चल जाता है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू मात्रा अर्थात संख्या या वैल्यू, कितना सामान खरीदना है, गुणे रेट, रेट को गुणा करने से हमको प्राप्त होता है। यह होता है कुल दाम। कभी भी किसी भी वस्तु के सामान को, मतलब किसी समय हमको अगर कहीं फाइनल पेमेंट करना होता है तो कुल दाम बराबर आप समझ गए। जैसे आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए आप पेन खरीद रहे हैं, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही सब इफेक्टिव है, बाद में इसी सब का कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि इन सब एप्लीकेशन हम लोग यूज करेंगे आगे के प्रोसेस में। जैसे मान लीजिए हमें समझें कि अगर हमने 100 रुपए हमारी जेब में है, मुझे पेन खरीदनी है, एक पेन अगर मान लीजिए 10 रुपए की आ रही है तो हम कितनी पेन खरीद पाएंगे, 100 रुपए में हम 10 100 बटा 10 अर्थात 10 पेन खरीद पाएंगे। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर कह दें कि चावल 20 रुपए किलो मिल रहा है, चावल अगर 20 रुपए किलो मिल रहा है, मान लीजिए मेरी जेब में कुल 500 रुपए है, तो 500 रुपए में मैं 500 बटा 20 मतलब मैं 25 किलोग्राम चावल खरीद सकता हूँ, 25 किलोग्राम चावल खरीद सकता हूँ। ये सब ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करिएगा कि अगर हमको कुल अमाउंट पता है, रेट पता चल गया तो हम मात्रा निकाल सकते हैं, मात्रा पता है, कुल अमाउंट पता है तो हम रेट निकाल सकते हैं। सारी चीजें हमारी लाइफ के एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम डेली का डेली यूज करते हैं, हम लोग इसमें हैबिचुअल रहते हैं। अब आप मेरी बात को सुनिए, कभी कभी होगा क्या कि किसी वस्तु का मूल्य कुछ प्रतिशत घट जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने घर में 400 रुपए की चीनी के लिए बजट डिसाइड किया कि हम 400 रुपए में चीनी खरीदेंगे,
400 रुपए की चीनी आपको खरीदनी है। आज इस बार हुआ क्या मार्केट में, ध्यान से देखिएगा, इस बार मार्केट में हुआ क्या कि जो चीनी का मूल्य था, ध्यान सुनिएगा, चीनी का मूल्य हमसे बताया गया कि या हमने कहा कि सपोज करिए, मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। मैंने कहा कि हम अभी अपने इस बार के बजट में, इस बार के बजट अर्थात हम कह दें कि चाहे चीनी हो, चाहे चाय हो, चाहे जो भी आपके पास की स्थिति हो, आप उसी को प्लीज फोकस करिएगा। मैंने कहा कि 200 रुपए की चीनी का बजट हमारे यहाँ फिक्स था, 200 रुपए की, 200 रुपए की चीनी हम हमेशा खरीदा करते थे। इस बार जो चीनी का मूल्य है वो 20% घट गया, 20% घटा, चीनी का मूल्य 20% घटा। तो हमसे पूछा गया कि हमको बताया गया, भाई सीधी सी बात, एक बात आपकी जानकारी में होगी, अगर 200 रुपए में चीनी पहले खरीदते थे, चीनी का मूल्य मान लीजिए 20% घटा, तो अब 200 रुपए में ही हम ज्यादा चीनी खरीदेंगे, खरीदेंगे कि नहीं भाई, हमको ज्यादा चीनी मिलेगी। यह आपको बताया जाएगा इस प्रश्नों के माध्यम से कि अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए या घट जाए, अभी तो घटने की बात है, तो हम 200 रुपए में सपोज करिए 3 या 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे, 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे। यह प्रश्न है आपका, खरीद पाएंगे। मैंने कहा कि भैया आप 200 रुपए में चीनी हर साल हर महीने खरीदते हैं, आज जाइए मार्केट में, बढ़िया है, 20% का रेट घटा हुआ है, तो आप 200 ही रुपए में अब 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद पाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चीनी का वास्तविक मूल्य क्या था, जो पहले का मूल्य था, या घटा हुआ मूल्य क्या है, जो अभी मूल्य आया है वह क्या है। मूल्य मतलब रुपए प्रति किलोग्राम, कितने रुपए प्रति किलोग्राम में चीनी पहले मिलती थी या कितने रुपए प्रति किलोग्राम में चीनी अब मिलेगी। बात को समझ रहे हैं आप लोग। मैंने कहा कि मेरे घर में 200 रुपए हमको दिए जाते हैं चीनी खरीदने के लिए। आज मैं मार्केट पहुंचा तो मुझे पता चला कि चीनी का रेट 20% घटा हुआ है। मुझसे दुकानदार ने बताया कि अगर आप 200 रुपए में ही चीनी हमसे खरीद लेंगे, हम आपको 2 किलोग्राम आज ज्यादा चीनी देंगे। हमने कहा क्यों, कहें कि भैया 20% रेट घटा हुआ है। तो मैंने पूछा उससे क्या मतलब, मुझे बताओ कि उस चीनी का पहले का मूल्य क्या था या चीनी का अब का मूल्य क्या हो गया। प्रश्न आप समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर समझ रहे हैं थोड़ा एक्सेप्ट करिए और बताइए हाँ समझ में बातें आ रही हैं। अगर आ रही है तभी आगे बढ़ना अच्छा है, समझ रहे हैं प्लीज बताइए। अगर मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं पा रहे हैं तब तो गड़बड़ है। इस समय अगर कोई ट्रेडिशनल प्रोसेस से इस क्वेश्चन को हल करे, ट्रेडिशनल प्रोसेस मतलब जैसे मान लो कि मैं चीनी का रेट 100 रुपए प्रति किलोग्राम पहले था, 100 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अगर मैं 200 रुपए खर्च करूं तो 200 में मुझे x के डिवाइड से इतना किलोग्राम चीनी मिलेगी। और अगर चीनी का मूल्य 20% घट जाए, x में सबसे पहले मैं 20% घटा दूं, 80/100 कर दूं और फिर इससे डिवाइड करूं और फिर डिफरेंस करूं तो बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा, जल्दी से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा तो सब समझ में आएगा, इतना भी खराब नहीं स्थिति है, इतना भी खराब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। हाँ मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा चीजें मैं बहुत डिटेल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, 100% नहीं तो 90% तो कर ही रहा हूं ना, 90% कर रहा हूं कि नहीं बताइएगा, लेकिन आपको समझा सकूं इतना मैं कर दे रहा हूं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। इस तरह के किसी प्रश्न को पहले अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमारे सामने सिचुएशन है, मेरे ऊपर ही सब अप्लाइड है। मैं 200 रुपए घर से चीनी के लिए पाया, पहुंचा दुकानदार के पास चीनी लेने, हर महीने जाता था, खरीद के लाता था। आज पहुंचा दुकानदार ने कहा भैया 200 रुपए में जितना पहले आप खरीदते थे ना उससे 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी मिलेगी। मैंने कहा कैसे मिलेगी, उसने कहा क्योंकि रेट 20% घटा है। मैंने कहा पहले वाला रेट बताओ क्या था या अभी वाला रेट कितना है ये बताइए। इस समय हम दो चीज लिखेंगे, एक तो लिखेंगे दर, दर मतलब रेट, और एक लिखेंगे मात्रा। दो बातें हम लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। दर मतलब रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब चीनी का रेट, रुपए प्रति किलोग्राम, मात्रा मतलब किलोग्राम में। दर लिखूंगा, मात्रा लिखूंगा, और लिखने की भी कोई खास बहुत जरूरत नहीं है, हम वैसे भी कर सकते हैं। चीनी का रेट कितने परसेंट घटा बताइए, 20%। 20% अर्थात क्या होता है, 1/5। इनका कहने का अर्थ है कि पहले का चीनी का मूल्य 5 रुपए था, अब रेट क्या हो गया, 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। पहले जो चीनी 5 में मिलती थी अब 1 घट करके 4 में मिल रही है। अब आप बताइए अगर 200 रुपए आपके पास है, आप लोग कमेंट करो, अगर 200 रुपए आपके पास है, 200 रुपए, और चीनी 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रही है, तो 5 रुपए की दर से आप कितनी चीनी खरीदेंगे, वेट आंसर करिए बताइए। अगर 200 रुपए में 5 रुपए की दर से आपको चीनी मिल रही है, 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो कितनी चीनी मिलेगी बताइए, प्लीज बताइए सब लोग। 40 किलोग्राम, रुचि, आरती और लोग भी बताइए 40। अब देखकर मत बताइए, अपने मन से बताइए। अगर 200 रुपए आपको घर से मिले हैं, चीनी का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है मेरे हिसाब से, तो आपको 40 किलोग्राम चीनी मिलेगी। 5 से हम 200 को डिवाइड करेंगे, 40 किलोग्राम चीनी मिलेगी, ये स्पष्ट है। बट अब चीनी का रेट अगर 4 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 50 किलोग्राम चीनी मिलेगी, 50 किलोग्राम मिलेगी। अब आप सोचिए इस समय यह कितना किलोग्राम बढ़ा है, यहाँ पर 10, कितना बढ़ा है 10। इस समय यह 10 बढ़ा है, जो कि वास्तविक रूप से किसके बराबर है, 2 किलोग्राम के। यहाँ पर कितने किलोग्राम इंक्रीज हुआ, 10, जो कितने बराबर है, 2 के बराबर है। जो यहाँ पर इस तुलनात्मक अध्ययन से 10 किलोग्राम है, वह वास्तविक रूप से 2 किलोग्राम के बराबर है। तो 10 बराबर अगर 2 है तो 1 बराबर 2 बटा क्या होगा, 10 होगा, मतलब 1/5 होगा। और पहले का रेट क्या था बताइए, पहले का रेट, अब आप समझने की कोशिश करिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा वास्तविक रूप से, मेरी बात को समझिए, अगर हम ऐसे सोचें, ऐसे सोचें, मैंने कहा कि जो वास्तविक है, तो वास्तविक है 2 किलोग्राम, वह इस तुलनात्मक मान के किसके बराबर है, 10 के, क्योंकि 10 का मतलब 2 किलोग्राम की वृद्धि। अब 1 का मतलब क्या होगा, 5 होगा, 1 का मतलब 5 होगा। पहले का रेट क्या था, 5, तो 5 बराबर क्या होगा, 25, 25 रुपए प्रति किलोग्राम पहले का रेट था। अभी का रेट क्या है, 4, तो जब 1 का मान 4 है तो 4 बराबर 4 पंचे 20, 20 रुपए प्रति किलोग्राम अभी का रेट है। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा, मेरी बात को कंफर्म करिएगा कि पहले रेट 5 था तो अभी घटकर 1 4 हो गया। 200 रुपए में तब पहले 40 किलोग्राम मिलती थी, अब दुकानदार हमको इसके हिसाब से 50 दे रहा है। यहाँ पर 10 की वृद्धि है, या 10 की वृद्धि 2 के बराबर है वास्तविक रूप से, क्योंकि वास्तविक वैल्यू क्या है, वास्तविक वैल्यू 2 है। तो 2 बराबर अगर 10 है तो 1 बराबर 5 होगा, और 5 बराबर 25 होगा, 4 बराबर 20 होगा, मतलब पहले रेट 25 रुपए प्रति किलोग्राम था, अभी रेट 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। 25 से डिवाइड करिए 200 को, 8 किलोग्राम चीनी मिलेगी ना। और अगर हम लोग यहाँ पर 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 किलोग्राम चीनी मिलेगी, मतलब 2 किलोग्राम हमको ज्यादा मिल रही है। तो पहले का रेट 25 रुपए प्रति किलोग्राम था, अभी का रेट कितना हो गया है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर पाते हैं। अब इस पर आधारित मैं एक प्रश्न और लेता हूं, आप सभी लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, आराम से कर लीजिएगा और सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा तभी हो पाएगा। एक प्रश्न और मैं ले रहा हूं जो आपकी सीट में दिया गया है, और 2-3 प्रश्न भी हैं इसमें, ये देखिए ध्यान से आप लोग पढ़िए, इसी पर आधारित प्रश्न है, आप लोग प्लीज बताएं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर दुकानदार 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, वही प्रश्न है, वही प्रोसेस है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए मैंने लिखा यहाँ पर दर मतलब रेट, और यहाँ पे लिखा मात्रा। 10% की कमी हुई है, जो कि 1/10 होती है, क्या होती है, 1/10। मतलब अगर पहले मूल्य 10 था, पहले मूल्य क्या था, 10 था, पहले मूल्य 10 था, तो 2250 रुपए में 10 की रेट से मुझे 225 किलोग्राम चीनी मिलेगी, 225। अभी रेट 10 में से 1 घटकर 9 हो जाएगा, तो 2250 को अगर मैं 10 से 9 से डिवाइड कर दूं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और
सॉरी 9 दूना 18, 9 5 45, 250 किलोग्राम चीनी मिलेगी, 250 मिलेगी। अभी कितने का अंतर आ रहा है? 25 का। यह 25 वास्तविक रूप से किसके बराबर है? यह जो 25 है वास्तविक रूप से 25 किलोग्राम के बराबर है। 25 बराबर 25 है, 1 बराबर 1 होगा। पहले का रेट 10 था, अभी का रेट 9 होगा। 10 बराबर 10 होगा, 9 बराबर 9 होगा। इसने हमसे प्रश्न क्या पूछा है कि पहले का रेट क्या था? तो हमने कहा 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। पहले का रेट 10 रुपए प्रति किलोग्राम था। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आराम से आप लोग ट्राई करेंगे तो ऐसे प्रश्न हल हो जाएंगे, लेकिन दिमाग थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत होगी। कुछ बातें कंफर्म करनी होगी, लेकिन इससे आसान प्रोसेस भी नहीं है इसका। आराम से करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, एक इसको करने की बजाय, क्योंकि हर दशमलव का उपयोग है, इसको मैं करा देता हूं। अगला आप लोग कर लीजिएगा, एक कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि मैं अभी बहुत डिटेल इसको नहीं करूंगा, जबकि आराम से प्रश्न तो सॉल्व भी हो जाएगा। थोड़ा दशमलव का कैलकुलेशन है, मैं अभी डिटेल करूंगा, समय ज्यादा लगेगा। ये आप घर पे करिएगा। ये मैं और कर दे रहा हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या है, पढ़िए सब लोग और आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब प्राप्त करता है। सेब का घटा हुआ मूल्य बताइए क्या होगा? सेब का घटा हुआ मूल्य बताइए। देखिए मैंने लिखा दर, दर मतलब मात्रा, अदर मतलब रेट, और यहाँ लिखा मात्रा। आप देख रहे हैं सेब के मूल्य में कितने परसेंट की घटी कमी हो रही है? 25% की। 25% मतलब 1 बटा क्या होता है? 4। मतलब जो रेट पहले 4 था, अब वो रेट घटकर 3 हो जाएगा। मेरे पास 240 रुपए थे सेब खरीदने के लिए। 240 को अगर हम 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेंगे तो हमें 60 किलोग्राम सेब मिलेगा। 240 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से 24 आपको 60 किलोग्राम सेब मिलेगा। अगर हम 3 की दर से 240 में सेब खरीदेंगे तो हमें 80 किलोग्राम सेब मिलेगा। अब हम देख रहे हैं कितने का इंक्रीज हो रहा है? 20 किलोग्राम का, जो वास्तविक रूप से किसके बराबर है? 2 के। 2 बराबर आपका 20 है, 1 बराबर आपका 10 होगा। पहले का मूल्य 40 होगा, पहले का मूल्य 40 होगा, अभी का मूल्य 30 होगा। पूछा क्या था? सेब का घटा मूल्य, जो कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। घटा मूल्य 30 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। तो आप सब समझ गए होंगे कैसे करना है। अगर नहीं आया है तो मुझे जरूर बताइएगा, समझ में आया तो भी बताइएगा, प्रयास करके भी आप समझ जाए तो भी समझिएगा। अभी अगर मान लीजिए आप 50% भी समझ गए होंगे, एक दो कुछ ऐसे और हल करिए। एग्जांपल भी है और आपके पास बेसिक तो सीट में भी ऐसे प्रश्न मिलेगा, हल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। करिए अपने मन से, अगर नहीं आता तो मैं फिर से कराऊंगा। तो मैं बहुत